मुझे उस मौत की जाल जैसे घाटी से बाहर निकलना था। सिया मेरी पीठ पर बंधी हुई थी, उसका निचला शरीर गायब था और मैं पूरी गति से दौड़ रहा था। एक गलत कदम और स्प्रे सर्फ का विष हमें दोनों को खत्म कर देता। हम गिर गए थे और कहीं जाने का रास्ता नहीं था जब सिया ने अपनी जैकेट में हाथ डाला और पीछे की ओर नट्टों का एक मुट्ठी भर फेंक दिया। जैसे ही उन सर्पों ने खाने को देखा, उन्होंने अपनी आक्रामकता पूरी तरह छोड़ दी और उसे पाने के लिए एक दूसरे पर चढ़ने लगे। इसी तरह हम बाहर निकले। मुझे मानना पड़ा, सिया इस ग्रह के शिकारी जीवों को मेरी अपेक्षा से बेहतर जानती थी। प्रभावित होकर मैंने पास की कुछ बेलें काटी और उसे मजबूती से अपनी पीठ पर बांध लिया और आगे बढ़ा। जल्द ही हम सफेद मैदानों के एक विस्तृत खुले क्षेत्र में पहुंच गए, जो महान सींग वाले बाइसन का क्षेत्र था। स्वभाव से शाकाहारी लेकिन टैंकों की तरह बने हुए, उनकी खाल मिश्र धातु से भी सख्त। इस ग्रह पर केवल एक ही चीज थी जो उनका शिकार करती थी, वह था शिकारी रीपर। जैसे ही मैंने सुना कि महान सींग वाला बाइसन शिकारी रीपर का मुख्य शिकार है, मेरा पेट गरज उठा और मेरी लड़ाई की प्रवृत्ति जाग उठी। इससे पहले किसी कुछ कह पाती, मैं पहले ही झाड़ियों के बीच से रास्ता बना रहा था, शिकार करने के लिए तैयार। तभी रेजर घास ने मुझे पकड़ लिया जब ब्लेड ने मेरी हथेली को साफ काट दिया। मेरे पास पीछे हटने और दूर से हमला करने के लिए अपने बूमरैंग को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर अचानक मेरे पीछे से एक चीख सुनाई दी। जो सामने आया वह कुछ ऐसा था जिसे सिया ने भी पहले कभी नहीं देखा था। एक छोटा बंदर जो मुश्किल से मेरे आधे आकार का था, लेकिन गुस्सा दुगना था। उसने हम दोनों पर एक नजर भी नहीं डाली और सीधे रेजर घास में घुस गया, जैसे कि वह खुद ही उन बाइसन में से एक को गिराने की योजना बना रहा हो। झुंड तुरंत डर गया और हर दिशा में बिखर गया। मैं उनके पीछे दौड़ा, घने जंगल को पूरी गति से काटते हुए। इन पेड़ों में सावधान रहें, यहाँ लूना बग्स हैं। आखिरी क्षण में मैंने अपनी प्लाज्मा तलवार निकाली और उसका उपयोग करके अपनी गिरावट को रोका, जिससे सिया को नीचे की धारदार पत्तियों से बचाया। तभी एक बाइसन हमारे पास से गुजरा। मैंने मौका पकड़ा और उसकी पीठ पर कूद गया, अपनी आयरन ब्लेड को जोर से नीचे की ओर धकेला, पेट की ओर निशाना साधते हुए। ये सतह को खरोंच भी नहीं पाई। भैंसे ने मुझे एक पेड़ के तने से टकरा दिया और मुझे जंगल की जमीन पर फेंक दिया। छोटे बंदर ने मौका देखा और हमारे पास से निकल गया, झुंड के पीछे भागते हुए। इससे मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं उसके पीछे दौड़ा, उस छोटे उपद्रवी को उसकी जगह दिखाने के लिए तैयार। लेकिन पता चला कि वह खुद को अच्छी तरह संभाल सकता है। झगड़े के बीच उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। बस वही हुआ, मैंने उसे गले से पकड़ लिया, एहसान चुकाने के लिए तैयार। तभी सिया ने चेतावनी दी। जिस बाइसन का हम पीछा कर रहे थे वो वापस मुड़कर सीधे हमारी ओर आ रहा था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने बंदर को छोड़ दिया और घूमकर अपनी प्लाज्मा तलवार फेंक दी।